हमारी धरती ढेर सारे अजीब जानवरों से भरी हुई है और जैसे जैसे साइंटिस्ट उन जानवरों की हरकतों पर रिसर्च कर रहे हैं वैसे वैसे उन्हें उनकी यूनिक एबिलिटीज के बारे में पता चल रहा है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे और उनकी यूनिक एबिलिटीज को जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो ये रहे 8 ऐसे ही अजीब जानवर जिनके बिहेवियर से साइंटिस्ट के भी होश उड़ गए थे। ईस्टर्न होगनो स्नेक। ये सांप जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है पहली नजर में काफी साधारण और थोड़ा सा डरावना भी लग सकता है, पर इस सांप की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका डर। जब ये सांप डर जाता है तो पहले तो ये अपने शरीर को फुलाकर शिकारी को डराने की कोशिश करता है और शिकारी को फुंकार कर भी डराता है। पर अगर शिकारी फिर भी नहीं जाता तो ऐसे में ये अपना असली हथियार निकालता है जो कि है इसकी एक्टिंग। अचानक से ये सांप ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि इस पर किसी चीज के जहर का असर हो गया हो और ये सांप खुद ब खुद तड़पने लगता है और थोड़ी देर तड़पने के बाद ये अपने मुंह को उल्टा करके ऐसे लेट जाता है जैसे कि ये मर गया हो। इवन हिलाने पर भी ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। जब तक कि शिकारी और खतरा टल नहीं जाता ये वैसे ही पड़ा रहता है। हालांकि ये सांप जहरीला होता है पर इतना भी नहीं कि इंसानों को मार सके। पर इसकी अवार्ड विनिंग एक्टिंग को एक ऑस्कर तो मिलना ही चाहिए। आर्चर फिश। ये मछली खारे पानी और साफ पानी दोनों में ही रह सकती है। आर्चर की तकरीबन 10 प्रजातियां हैं। आर्चर फिश ज्यादातर खाने में छोटे इंसेक्ट्स खाती है, वो भी जो पानी की सतह पर आ जाते हैं, पर वेट या फिर जिन्हें ये पानी में गिरा देती है। पर एक मछली एक पेड़ पर बैठे कीड़े को पानी में कैसे गिरा सकती है? इसके लिए ये इस्तेमाल करती है अपने वाटर स्क्वाड का, जिसमें ये पानी को अपने शिकार पर 10 फीट की दूरी तक सटीक ढंग से पानी से निशाना लगाकर उसे पानी में गिरा देती है और जैसे ही शिकार डाली से नीचे पानी में गिरता है डायरेक्ट इसके पेट में जाता है। औसतन साइज में 6 इंच वाली ये छोटी सी मछली इंडिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक पाई जाती है। सी ओटर। समुद्र में रहने वाले ये ऊदबिलाव साइज में 3 से 4 फुट तक के हो सकते हैं और इनका फर बहुत मोटा होता है। वैसे तो ये ओटर्स समूह में रहते हैं, पर जब एक मादा ओटर बच्चे को जन्म देती है तो वो ऐसे में अपने बच्चे की देखभाल के लिए ग्रुप से थोड़ी दूरी बना लेती है और अक्सर अपने बच्चे को दूध पिलाती रहती है। पर इसमें अमेजिंग बात क्या थी, बच्चा खुद से ना तैर पाने की वजह से माँ के ऊपर ऐसे बैठा रहता है जैसे कि किसी नाव पर बैठा हो। और जब माँ को भूख लगती है तो ऐसे में उसे समुद्र की गहराई में जाने के लिए बच्चे को छोड़कर जाना पड़ता है, जिसे तैरना तक नहीं आता। ऐसे में माँ बच्चे के मोटे फर में हवा भर देती है जिससे कि वो किसी ट्यूब के जैसे हो जाते हैं और पानी में बिना किसी स्विमिंग आए भी तैरते रहते हैं। और जब माँ पेट पूजा करके वापस आ जाती है वो दोबारा से बच्चे को अपने ऊपर बिठा लेती है। आई विश मैंने ये वीडियो मदर्स डे पर अपलोड की होती। फ्लाइंग फिश। समुद्र में पाई जाने वाली ये मछली भी किसी आम मछली जैसी लग सकती है, पर जब पानी में बहुत सारे शिकारी इसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं तो ये मछली परेशान हो जाती है और तब निकालती है अपना असली हथियार। ये मछली पानी से बाहर की ओर उछल जाती है और इसके फिन्स जो कि बहुत बड़े डेवलप हो चुके हैं और पंछियों के पंख जैसे बन गए हैं, उनकी मदद से ये ग्लाइड करना शुरू कर देती है। 2008 में इस मछली को 45 सेकंड तक कॉन्टिन्यूअस पानी के ऊपर ग्लाइड करते देखा गया था। इनकी उड़ने की स्पीड तकरीबन 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हो सकती है। अगर हवाएं और लहरें साथ दें तो ये मछली 1300 फीट तक की दूरी ऐसे ही तय कर सकती है। पर सैड पार्ट ये है कि जब ये मछली बचाव में पानी के ऊपर उड़ रही होती है तो बहुत बार समुद्री पक्षी इसका शिकार कर लेते हैं और बहुत बार ये टापुओं की रेत पर भी जा गिरती है। ऐसे ही मोब्यूला रे भी थोड़ा सा ग्लाइड कर सकती है, पर एक्चुअली वो ग्लाइड भी नहीं करती। जब शार्क्स उन पर हमला करती हैं तो वो पानी से ऊपर की ओर कूद जाती हैं और कुछ सेकंड्स के लिए
पानी के बाहर ग्लाइड कर लेती हैं। हालांकि उनके कूदने का एक्चुअल रीजन आज तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। हॉर्न्ड लिजर्ड, ये छोटी सी कांटेदार छिपकली अमेरिका और मैक्सिको में पाई जाती है और ज्यादातर ये गर्म और रेतीले इलाकों में पाई जाती है। इसका खाना है चींटियां, टिड्डे, मकड़ियां और बीटल्स और इनके मुख्य शिकारी हैं सांप और कायोटी जो कि कुत्ते जैसे होते हैं। जहरीले कीड़े मकोड़े खाने की वजह से हॉर्न्ड लिजर्ड का शरीर अपने खाने से जहरीला खून बना लेता है और जैसे ही कोई बड़ा जानवर इसे खाने के लिए आता है तो ये अपने आंखों की आसपास के ब्लड मसल्स को ब्रेक कर लेता है, जिससे कि ये अपनी आंखों से खून की पिचकारी शिकारी के मुंह या शिकार पर स्प्रे कर देता है। खून जहरीला होने की वजह से शिकारी के मुंह का टेस्ट खराब हो जाता है और इसे छोड़कर भागने पर मजबूर हो जाता है। वुड फ्रॉग, अलास्का में पाए जाने वाले इस मेंढक की एबिलिटी इसकी सर्वाइविंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। क्योंकि अलास्का पूरी तरह से बर्फ से कैद है, इसे कुछ ऐसा डेवलप करना पड़ा जो कि इसकी लाइफ स्किल्स को और भी आगे ले जा सके। जब अलास्का में बर्फ पड़ती है तो ये मेंढक एक जगह पर बिना हिले आराम से बैठ जाता है और आसपास की चीजों को जमने देता है। थोड़े टाइम बाद इसके शरीर के ऊपरी हिस्से ठंड से जम जाते हैं। अब ये मेंढक चाह कर भी हिल नहीं सकता। बिना कुछ किए ये मेंढक अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर लेता है और बहुत ज्यादा ठंड होने पर इसकी बॉडी अंदर से भी पूरी तरह से जम जाती है और अब इसका दिल धड़कना बंद हो जाता है और इस जमी हुई कंडीशन में ये तकरीबन 7 महीनों तक रहता है। जैसे ही बसंत आती है और बर्फ पिघलती है तो इस जमे हुए फ्रॉग का रुका हुआ दिल 7 महीने बाद फिर से पहली बार धड़कता है और जब इसका शरीर गर्म हो जाता है तो ये दोबारा से पहले जैसा हो जाता है। मतलब भाई साहब मौत को छूकर टक से वापिस आ जाते हैं। ग्रीन बसीलिस्क लिजर्ड, छिपकलियां बहुत अजीब होती हैं। ये छोटे जीव पेड़ पर चढ़ सकते हैं, घर की स्मूथ दीवार पर चढ़ सकते हैं और यहाँ तक के शीशे पर भी। पर ये ग्रीन बसीलिस्क नेक्स्ट लेवल पर जा चुकी है क्योंकि ये छिपकली पानी पर भी चल सकती है। अगर कोई सांप जमीन पर इसका पीछा करता है तो ये वहां से भाग जाती है और अगर आगे पानी आ जाए तो ये पानी में तैर कर नहीं जबकि उसकी सतह पर भागकर चली जाती है। इसके लिए ये छिपकली अपने बड़े पंजों, पूंछ और स्पीड का यूज करती है। एक्चुअली जब ये ऐसा कर रही होती है तो इसके पैर थोड़े चप्पू की तरह खुल जाते हैं और उनके नीचे बबल बन जाता है जो कि इसका वेट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए उठा सकता है और तब तक ये अपना अगला कदम रख लेती है और ऐसा करते करते छोटी दूरियों तक पानी पर चल सकती है। वोम्बैट, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये मैमल एक मार्सीपियल है, मतलब वो मैमल जिनका पाउच होता है। कोआला और पांडा के मिक्स जैसा दिखने वाला ये मैमल बहुत क्यूट लगता है, पर इसका पाउच कंगारू और कोआला की तरह ऊपर नहीं जबकि नीचे की ओर फेस्ड होता है क्योंकि इन्हें खाने के लिए ज्यादातर मिट्टी खोदनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये आगे की ओर झुके हुए रहते हैं और इसी वजह से इनका पाउच अपोजिट डायरेक्शन में होता है ताकि जब माँ मिट्टी खोद रही हो तब बच्चा गिर ना जाए। वैसे इसकी एक और खूबी है, ये एकमात्र ऐसा जानवर है जो कि स्क्वायर शेप में मल त्यागता है, पर इसकी इस खूबी ने साइंटिस्ट को भी अमेज किया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अगर ज्यादा पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी लाल बटन को अपने अंगूठे से दे मारें। तो जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ एक बार फिर से। तब तक के लिए मुझे आप कमेंट में अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में जरूर बताएं ताकि मैं उन पर भी वीडियो बना सकूं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।